ये मूवी ऐसे लोगों के बारे में है जिनके पास सुपर पावर्स थी, लेकिन ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल किसी की मदद के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए किया करते थे। उन सभी को आर्मी के द्वारा अरेस्ट किया गया था। डेवलिन मरते वक्त अपने भाले को हार्ली क्विन को दे देता है और अब उनकी टीम के अंदर सिर्फ हार्ली क्विन और रिक फ्लैग ही बचे थे। लेकिन यहाँ पर अमेंडा का मिशन फेल नहीं हुआ था, बल्कि उसने बैकअप के लिए एक और टीम बना रखी थी जो उस आइलैंड के दूसरे किनारे से एंटर करते हैं। इस टीम में टोटल 5 लोग थे। ब्लड स्पॉट, पीस मेकर, पोल्का डॉट मैन, रेड कैचर 2 और एक इंसान जिसकी आधी बॉडी शार्क की थी। ब्लड स्पॉट काफी अच्छा इंसान था। वो तो इस मिशन का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन अमेंडा ने उसके बेटे को जेल में डालने की धमकी दी थी, इसलिए उसे यहाँ पर आना पड़ा। वो सभी थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, लेकिन शार्क को भूख लगती है, इसलिए वो उस लड़की को खाने की कोशिश करता है। टीम के लोग उसे रोकते हैं और उसे मारने वाले थे, लेकिन किंग शार्क वादा करता है कि वो अपनी टीम को नहीं खाएगा। अमेंडा, जिसके शरीर से निकलने वाले छोटे छोटे स्टारफिश ह्यूमंस के ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। हार्ली क्विन को उन लोगों ने बंदी बना लिया था। उसे नए कपड़े दिए जाते हैं और उसे सजाकर सिल्विया लूना के सामने पेश किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि हार्ली भी अमेरिका से नफरत किया करती थी। सिल्विया हार्ली से कहता है कि वो उसे शादी करना चाहता है और अब जो वेपन्स हमारे पास है उससे हम पूरे अमेरिका पर राज करेंगे। हार्ली को उसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब वो उसे कहता है कि इस जंग के अंदर औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी मारे जाएंगे, तो हार्ली उसे शूट कर देती है क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेती थी। गन की आवाज सुनकर मिलिट्री वहां पर आ जाती है जो हार्ली क्विन को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ टास्क फोर्स आगे बढ़ रही थी। पीस मेकर डॉट मैन से थोड़ी दूरी मेंटेन करने के लिए कहता है क्योंकि बार बार उसकी बॉडी पर कलरफुल डॉट्स आ जाते थे जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। डॉट मैन उन्हें बताता है कि उसकी मदर ने उन सभी को सुपर हीरो बनाने के लिए उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उसके अंदर तो ये वायरस सुपर पावर बन गया, लेकिन इसकी वजह से उसके भाइयों की मौत हो गई। वो सभी शहर के अंदर दाखिल होते हैं और अपने पॉइंट पर उन्हें अंदर जाने में मदद करता है। उनकी पूरी टीम अंदर जाकर डिवाइड हो जाती है। ब्लड स्पॉट, पीस मेकर और शार्क बिल्डिंग में बॉम्ब लगाते हैं और बाकी बचे हुए लोग प्रोजेक्ट स्टारफिश को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं। साइंटिस्ट उन्हें लैब के अंदर लाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टारफिश लोगों के चेहरे पर चिपके हुए हैं और ह्यूमंस की बॉडी पार्ट्स को काटकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। वो साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट पिछले 30 सालों से किया जा रहा है। ये एलियन सबसे पहले अमेरिका में मिला था, लेकिन वो लोग अपने देश के अंदर ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस आइलैंड पर उस एलियन को भेज दिया और सीक्रेटली उसे फंडिंग देते रहे। इसका मतलब ये था कि इन सभी एक्सपेरिमेंट में अमेरिका भी इन्वॉल्व था और अमेंडा इस सच को बाहर आने देना नहीं चाहती। का कुछ भी असर नहीं होता और वो उन सभी को खाने लगता है। पीस मेकर रिक को शूट करने ही वाला था, लेकिन बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है और वो सभी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। इतने बड़े ब्लास्ट की वजह से वो स्टारफिश आजाद हो जाती है और उस साइंटिस्ट को मार डालती है। रिक और पीस मेकर की बहुत एपिक फाइट होती है जिसमें रिक उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर पीस मेकर उसके दिल पर एक नुकीले पत्थर से वार कर देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो देखता है कि रेड कैचर यानी वो लड़की हार्ड ड्राइव को उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर रही है और दूसरी तरफ हार्ली, डॉट मैन और ब्लड स्पॉट ऊपर अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। पीस मेकर उस लड़की को मारने ही वाला था, लेकिन तभी ब्लड स्पॉट ऊपर से नीचे गिरते गिरते उस फ्लोर पर पहुंचता है जहां पर पीस मेकर था। वो देखता है कि पीस मेकर रेड कैचर को मारने ही वाला था, इसलिए वो उसके ऊपर फायरिंग करता है। पीस मेकर भी उसके ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन ब्लड स्पॉट की बुलेट साइज में छोटी होती है जो उसके बुलेट से पास होते हुए पीस मेकर के गले में लगती है और वो मारा जाता है। रेड कैचर उसे बताती है कि पीस मेकर ने रिक को मार दिया है। ब्लड स्पॉट अपनी गन को अपग्रेड करके उसके ऊपर फायरिंग करता है। किंग शार्क को कुछ भी नहीं सूझता तो वो उसे खाना शुरू कर देता है। डॉट मैन उसके पैरों पर एक्सप्लोजन करता है जिसकी वजह से उसे काफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन स्टारफिश उसे अपने पैरों के नीचे कुचलकर मार डालती है। शहर के लोग ब्लड स्पॉट पर हमला करते हैं, लेकिन उसकी बुलेट्स खत्म होने की वजह से उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ता है। रेड कैचर शहर के सभी रैट्स को बुलाकर स्टारफिश के ऊपर हमला करवा देती है। लाखों की संख्या में रैट्स उसे खाने लगते हैं। हार्ली भी अपने जेवलिन यानी अपने भाले को लेकर उसकी आंख के अंदर चली जाती है। हम देखते हैं कि रैट्स उसकी आंखों के अंदर घुसकर उसके अंदर की नसों को काटने लगते हैं और जेलीफिश की आंख पूरा खून से भर जाती है और फाइनली इतनी इंजरीज की वजह से वो एक बिल्डिंग के ऊपर गिर जाता है और मारा जाता है। वो सभी रिक और डॉटमैन को याद करके काफी इमोशनल हो जाते हैं। अमेंडा उन्हें कॉल करती है और उन्हें मारने की धमकी देती है। ब्लड स्पॉट उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स पब्लिक कर दूंगा और सभी को अमेरिका का असली चेहरा दिख जाएगा। वो उससे डील करता है कि हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे और बदले में तुम किसी को भी नहीं मारोगी। अमेंडा उनकी डील को एक्सेप्ट कर लेती है और उन्हें आजाद कर देती है। इस मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि वीवर, जो स्टार्टिंग में पानी के अंदर डूब के मर गया था, वो अभी तक जिंदा है और पीस मेकर इतनी गहरी इंजरी के बाद भी जिंदा है और फिलहाल अमेंडा की देख रेख में है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।